22 नवंबर साल 2007 टाइटैनिक की तरह मजबूत और कभी न डूब सकने वाली शिप एमवी एक्सप्लोरर रात के अंधेरे में अंटार्कटिका के समुद्र में मौजूद मोटी बर्फ की परतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इस शिप पर सवार थे 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स। इस जहाज़ को खास तौर पर बर्फीले समुद्र में चलने के लिए ही बनाया गया था। रात के 10 बज चुके थे, विजिबिलिटी बहुत कम थी। सभी यात्री अपने अपने केबिन में सोए हुए थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ होती है और एक झटके के साथ यह शिप वहीं खड़ी रह जाती है। कप्तान को इस शिप की मजबूती पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इस तरह के रास्तों पर यह शिप पहले भी सैकड़ों बार गुजर चुकी थी। तो शिप का कैप्टन उस तेज़ आवाज़ और ज़ोर से लगने वाले झटके पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। जहाज़ का कप्तान इस बात से अनजान था कि शिप के बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है, जिसमें से पानी बहुत तेज़ी से इस जहाज़ में भरता जा रहा है, जो इस जहाज़ को डुबोने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा है। आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं 1960 का यह दौर था जब धरती के रिमोट एरिया जैसे कि अंटार्कटिका इत्यादि में समुद्र के रास्ते जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र के रास्ते अगर कोई शिप अंटार्कटिका में जाती तो उस समुद्र में भारी बर्फ़ का सामना करना पड़ता। अब जैसा कि आप जानते हो कि साल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज़ टाइटैनिक एक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर समुद्र की गोद में समा गया था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंटार्कटिका में समुद्र के रास्ते जाना कितना कठिन था, जहाँ पग पग पर बर्फीली चट्टानें मौजूद हो। लेकिन कहते हैं कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो असंभव कुछ नहीं होता। एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लेट को अंटार्कटिका में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। बहुत से लोग अंटार्कटिका को देखना चाहते थे, तो एरिक ने सोचा क्यों ना एक ऐसी शिप बनाई जाए जिसका अंटार्कटिका की मोटी बर्फ भी कुछ ना बिगाड़ सके। जो लोग अंटार्कटिका में घूमना चाहते हैं वो उन्हें अंटार्कटिका में पहुंचाएं और मोटी कमाई करें। एरिक ने एक ऐसी शिप बनवाई जो इतनी मजबूत थी कि जब वह चलती तो उसके सामने आने वाली मोटी बर्फ भी टूट जाती। इस शिप को लिंडब्लेट एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। हालांकि यह शिप ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मजबूती के मामले में यह अव्वल थी। नॉर्मल अगर कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाए तो उसके सामने एक आइस ब्रेकर लगाया जाता है जो बर्फ़ से शिप को बचाए रखता है, लेकिन लिंडब्लेट एक्सप्लोरर एक ऐसी शिप थी जिसमें आइस ब्रेकर की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जब यह शिप आगे बढ़ती तो इसके वजन से ही बर्फ़ टूटने लगती, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नज़रिए से इस जहाज़ में डबल हल्की लेयर्स लगाई गई थी। दरअसल शिप के इस बाहरी आवरण को हल बोला जाता है। लिंडब्लेट एक्सप्लोरर में इस हल को मजबूती देने के लिए 2 लेयर्स में बनाया गया। इसका फ़ायदा यह कि किसी बर्फीली चट्टान से टकराते समय अगर बाहरी लेयर डैमेज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भीतरी लेयर शिप को डूबने से बचा ले। जिस मकसद के लिए इस शिप को बनाया गया था उसमें यह खरी उतरी। देखते हैं देखते यह शिप दुनिया भर में फेमस होती गई। दूर दूर से लोग इस शिप के द्वारा अंटार्कटिका का सफ़र करने लगे। लोगों को इस जहाज़ पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। लोग का यह मानना लगे कि शिप समुद्री रास्तों के द्वारा धरती के किसी भी कोने में जा सकती है। शिप इतनी भरोसेमंद थी कि इसने कई बार अंटार्कटिका में फंसी दूसरी शिप को भी रेस्क्यू किया था। साल दर साल इस जहाज़ के मालिक बदलते रहे, अलग अलग कंपनियां इसे खरीदती रही, इसके नाम को बदलती रही, लेकिन इस जहाज़ ने अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरी बार इस जहाज़ को साल 2004 में टोरंटो की एक कंपनी गैम्प एडवेंचर्स ने खरीदा और उसने इसका नाम फिर से बदलकर एमवी एक्सप्लोरर रख दिया। 11 नवंबर साल 2007 को यह शिप एक बार फिर से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। यह इसका 19 दिनों का सफ़र होने वाला था। जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब लेके इस जहाज़ में जा रहे थे उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन यह सभी लोग अंटार्कटिका जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। इन्हें इस जहाज़ की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। इस जहाज़ के कप्तान बैंक्ड वायमन थे जो इन बर्फीली रास्तों में से होकर सैकड़ों बार गुजर चुके थे। एक तो एक इस जहाज़ की मजबूती और दूसरा एक अनुभवी कप्तान। इन दोनों ही चीज़ों के चलते इस जहाज़ पर मौजूद सभी पैसेंजर अपने आप को महफूज समझ रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, तभी शिप के कप्तान ने शिप को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया, क्योंकि कप्तान को ऐसा लग रहा था कि इस रूट से होकर उन्हें ज़्यादा बर्फ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
उन्हें क्या पता था कि यह रास्ता उन्हें अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक बड़ी मुसीबत की ओर लेके जा रहा है। इस सफ़र पर शुरुआती 10 दिन तो सही सलामत गुजरते हैं। फिर आती है 22 नवंबर की रात। यह शिप अब मोटी बर्फ़ के रास्तों में से होकर गुजरने वाली थी। कैप्टन ने शिप पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि हम एक बर्फीले रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। इस शिप से में बार बार बर्फ़ के टूटने और उसके टकराने की आवाज़ें आने वाली है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सोएं और इस रात को बर्दाश्त करें। रात के काले अंधेरे में शिप धीरे धीरे बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर बर्फ़ के शिप से टकराने और उसके टूटने की आवाज़ें गूंज रही थी। सभी यात्री आराम से अपने अपने केबिन में बेफिक्र होकर सो रहे थे। शिप धीरे धीरे पतली बर्फ़ की लेयर्स को पार करती है और मोटी और पुरानी बर्फ़ के रास्ते से होकर गुजरने लगती है। शिप आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक ज़ोर की आवाज़ आती है। शिप में एक ज़ोर का झटका लगता है और शिप वहीं रुक जाती है। इस तेज़ आवाज़ और ज़ोरदार झटके ने सभी यात्रियों को जगा दिया, लेकिन फिर से सभी यात्री बेफिक्र होकर सो गए, क्योंकि कप्तान ने उनसे पहले ही इस चीज़ के बारे में बोल रखा था। इस जहाज़ से लोगों ने इस आवाज़ को सीरियस नहीं लिया। शिप के कप्तान को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। कप्तान ने भी इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। शिप फिर से बर्फीली चादर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही समय में जो यात्री अपने अपने केबिन में सोए हुए थे वह चीखने और चिल्लाने लगे और भयभीत होने लगे, क्योंकि शिप के अंदर बहुत तेज़ी से पानी भरता जा रहा था। दरअसल शिप एक मोटी और पुरानी बर्फ़ की चट्टान से टकरा चुकी थी। शिप के हल को नीचे से तोड़ दिया था और शिप का डबल हल किसी काम नहीं आया। सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यात्रियों में खौफ का माहौल पैदा हो चुका था। शिप के अंदर पानी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। इस जहाज़ के कप्तान को इस बात की जानकारी मिलती है कि शिप के बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। तो पहले तो जहाज़ के कप्तान को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कप्तान को लगा कि कोई छोटा मोटा छेद हुआ होगा जिस पर काबू पाया जा सकता है, और कप्तान ने नुकसान का जायज़ा लिया। शिप के अंदर पानी इतनी तेज़ी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था कि इसे देख कप्तान की आंखें फटी रह गई। कप्तान को समझ आ चुका था कि जहाज़ अब डूब जाएगा। जहाज़ के उप कप्तान ने क्रू मेंबर्स को तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा कि शायद कोई शिप आसपास मौजूद हो तो उनके सिग्नल को पकड़े और उन्हें बचाने के लिए। शिप के अंदर पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि शिप के अंदर साइड में अब शिप एक साइड में टिल्ट होने लगी। क्रू मेंबर्स यात्रियों को सांत्वना देने लगे और उन्हें लाइफ बोट्स में उतारने में जुटे हुए। अब चूंकि यह एक छोटी शिप थी, इस वजह से इसके सरवाइव करने की संभावना बहुत कम थी। अभी शिप मंजिल से 46 किलोमीटर दूर गहरे पानी के समुद्र में थे। शिप की ऐसी हालत में किनारे तक पहुंचना संभव नहीं था। सौभाग्य से जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए वो 2 शिप्स को प्राप्त होते हैं, लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों शिप अभी भी इतनी दूर थी कि वो एमवी एक्सप्लोरर की सहायता नहीं कर सकती थी। और दूसरी परेशानी यह थी कि जिन लाइफ बोट्स में लोग बैठे थे उनको ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ता गया कि पानी शिप के उस रूम में पहुंच गया जहां से पूरी शिप को पावर दी जाती थी। पानी भरने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता और पूरी शिप की पावर गायब हो जाती है। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। सभी लोग समुद्र के ठंडे पानी में लाइफ बोट्स पर सवार थे और शिप का कप्तान शिप को सीधा करने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन शिप के अंदर इतना ज़्यादा पानी भर चुका था कि शिप के इंजन भी काम करना बंद कर दिया। शिप तेज़ी से डूबता जा रहा था। अब कप्तान ने शिप को छोड़ने का फैसला किया और कप्तान और क्रू मेंबर्स भी शिप को अकेला छोड़ लाइफ बोट में सवार हो गए। सभी लोग ठंडी हवाओं के थपेड़े सहते हुए सिर्फ एक चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कोई आकर बचा ले। इनकी आंखों के सामने या समुद्र की गोद में समा चुकी थी। दर्शकों तक समुद्र पर अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली शिप अब उस समुद्र के ही हवाले हो चुकी थी। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे इस दिल दहला देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। इन्हें उस बर्फीले समुद्र में उन लाइफ बोट्स पर सवार हुए कई घंटे गुजर जाते हैं और दूसरे दिन की सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें समुद्र में दूर लाइट्स जलती हुई दिखाई देती हैं जो उन्हीं की ओर आ रही थीं। दरअसल जिन 2 शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुए थे उनमें से एक शिप इनको बचाने के लिए आ जाती है। सभी लोग को रेस्क्यू किया जाता है। अच्छी खबर यह है कि सभी लोग इस दुर्घटना में सुरक्षित बच